वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य, साहित्य और युग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। क्या साहित्य की जगह युग लगाए, बाकी दोनों एक ही है। क्या है इसमें ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य, इसमें होगा ऋग्वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। ठीक है, उसके बाद इसको मिटाते हैं। उसके बाद आ जाएंगे कहाँ, इस काल का कब से कब तक यह काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक युग, ऋग्वैदिक युग कब से कब तक है, 1500 से 1000 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसवी और ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है बताए थे। ईसा पूर्व और ईसवी का मतलब क्या होता है। ईसा पूर्व किसको कहते हैं, पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को ईसा पूर्व कहा जाता है। किसको कहते हैं, ईसा पूर्व जो है वो कब कहा जाता है, ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को कहा जाता है। और ईसवी ईसा मसीह के जन्म के साल से ईसवी गिना जाता है। समझ में आया, लिखाए हुए भी है, पहले याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद है उत्तर वैदिक युग। पहला हुआ है ऋग्वैदिक युग, उसके बाद है उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग इसका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया। कब से, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। किसका काल, उत्तर वैदिक युग का। यह ऋग्वैदिक युग, युग को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। साहित्य के आधार पर, जैसे साहित्य को 2 भाग में बांटा गया, उसी प्रकार युग को 2 भाग में बांटा गया। उस युग, वो युग कौन कौन है, तो एक है ऋग्वैदिक युग और दूसरा है उत्तर वैदिक युग। तो ऋग्वैदिक युग का जो कालखंड है वह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, वैदिक ऋग्वैदिक युग कहा गया है। और उत्तर वैदिक युग जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कहा गया है। यानी यहाँ 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी 500 ईसा प्रसिद्ध है। और इधर 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से इतना ईसा पूर्व ये कहा गया है। ये कौन, ऋग्वैदिक युग और ये उत्तर वैदिक युग। ठीक है, उसके बाद वेद जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे पहुंचे। वेद एक पीढ़ी से, पीढ़ी का मतलब क्या होता है, बैठने वाला पीढ़ी नहीं, पीढ़ी का मतलब होता है क्या, जिसे कहते हैं ना परिवार में, पता है ना, बाबा, बाबा के बाद पिताजी, पिताजी के बाद तुम, तुम्हारे बाद आएगा तुम्हारा ननका बच्चा सब। हाँ, ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसको कहते हैं एक पुस्त के बाद दूसरे पुस्त कहते हैं, गाँव घर में कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, ये पुस्त, फिर अगला पुस्त, फिर उसके बाद वाला पुस्त, उसके पहले वाला पुस्त। तो पुस्त उसी को कहते हैं पीढ़ी। ये बैठने वाला पीढ़ी मत समझना, ठीक है। हाँ, वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचा।
तो ये मानना है कि वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचा? मौखिक रूप से पहुंचा। मौखिक का मतलब इस मुंह से उस मुंह, उस मुंह से उस मुंह, यानी उस समय में लोग पठन पाठन करते थे तो एक मैंने लोगों में जो है क्या कहते हैं उसको, सुनने की जो क्षमता थी बहुत उस समय में तीव्र हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारी चीजों का लोग पालन करते थे। अब तो जिंदगी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया, इसलिए लोग उतना नहीं कर पाते। तो लोग क्या बजे शुरू करता है? 6:30 में, 7 बजे शुरू होता है। सूर्य नारायण आ जाते हैं, चिचियाते हैं, अरे मनीष बाबू कहते हैं, अरे रोहन बाबू कहते हैं, अरे नीरज बाबू, तब जाकर के जय लोग उठता है। अब पहले लोग सूर्य नारायण को उठाता था, नाम हुआ लिया, फिर गया पोखरी में जल चढ़ाने, कहता था सूर्य नारायण दर्शन दीजिए, जल चढ़ाने आए। अब सूर्य नारायण उठते थे, लोग जगाता था सूर्य नारायण को, इसलिए उस समय में ज्ञानी विद्वान लोग होते थे। आप सूर्य नारायण आते हैं, कहते रे फलना उठ, रे चिलना उठ, तो कैसे होगा? इसलिए बड़े होते जा रहे हैं, पढ़ाई खूब कर लेते हैं, एकदम EA BA ग्रेजुएशन PG सब। अब बुद्धि रहता है ठेवना में, इतना कहाँ से आएगा? सूर्य नारायण उठाएंगे तो बुद्धि आएगा, इसलिए सूर्य नारायण को जगाया। तो वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे पहुंचा? मौखिक रूप से पहुंचा। मौखिक रूप पहुंचा, ठीक है। वेद जो है मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा। ये क्वेश्चन, इसका आंसर हुआ, उत्तर। वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचा? तो वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से पहुंचा। तो मौखिक का मतलब क्या हुआ? कहते हैं ना, अपने गांव घर में कहते हैं, किस भाषा में कहते हैं कि लिखतन के आगे बक्तन ना चले छे। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? लिखतन के आगे बक्तन ना चले छे। कर की मतलब है? लिखतन का मतलब होता है लिखा हुआ, के आगे बक्तन, बक्तन माने बोला हुआ। तुम किसी को बोल दो कि तेरा 5000 दे लियो, गारंटी हो हाँ ये दे ले, कथनी दे ले, अब निकल रहता हुआ तुम्हारा साइन रहता वही जगह एगो कागज पर, हाँ लिखवा के रख ले छियो, 5000 ले ले छियो, है ना। तो वो हुआ लिखतन। मौखिक, मौखिक बोलते हैं वक्ता को बोल दे, तुमको 500 का जरूरी हुआ, तो आया मनीष कुमार क्या कि मनीष दोस्त 500 रुपया दे दो, 5 दिन बाद दे दो, एकदम मौखिक पैसा ही तू बोला, वो तुमको निकाल के दे दिया। उसके बाद तू उसको नहीं देगा तो तुम्हारा क्या करेगा? झगड़ा करेगा ऐसे, और कुछ नहीं करेगा। कोर्ट में केस कर नहीं सकता, क्या है? तो मौखिक दिया है, उसका कोई लेखा जोखा है कि दिया है कि नहीं दिया है? कहीं लिखा हुआ मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहीं मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया होगा तो हो सकता है, नहीं था गया इसका 500 तो काफी गैस कर गया। तो ये चीज है, हम आसान भाषा में उसको समझते हैं। मौखिक का मतलब मुंह से सिर्फ बोल दिया हो गया। लिखतन का मतलब होता है कि एकदम बजाते लिखा हुआ साक्ष्य बने। इससे पहले का बनिया लोग क्या करते थे? पहले का बनिया लोग, बहुत सारे लोग मुनीम जी रखते थे। मुनीम बोलते थे मुंशी जी को, जो कागज कलम का काम करते थे। कागज कलम बोले तो रजिस्टर मेंटेन, कॉपी में लिखाता था। एक चीज के ऊपर गया, कुछ दिया किसी को, 5 किलो सरसों दिया तो लिखा, किसी को सरसों तेल दिया तो लिखा, उसका नाम लिखा, उसके यहाँ कैसे पैसा बाकी, कितना पैसा बाकी सो लिखा। अभी भी लिखाता है, कहता है ना। लेकिन वही किसी के घर से एक दूसरे से जब पैसा लेते हैं तो वो लिखाता है डायरी में? नहीं लिखाता। गांव घर में तो नून तेल, जिसको नमक कहते हैं, सब लेते हैं लोग, पैसा देते हैं। कभी खत्म हो गया तो पहले नहीं आता था, अब तो एक दूसरे से व्यवहार करना नहीं है तो कहाँ से संभाल लेगा। अड़ोसी को पड़ोसी से झगड़ा रहता है, पड़ोसी को तड़ोसी से झगड़ा रहता है। कारण क्या है? बस पढ़ाई चला गया आगे, बुद्धि हुआ नहीं, क्या होगा? सब झगड़ा करेगा एक दूसरे से, सब लड़ेगा आपस में, बोलेगा वो कर का पार, वो कर का पार करते रहो। इसीलिए पढ़ा तो बच्चे को पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो अच्छा बुद्धि हो। खाली खाने के लिए स्कूल मत आ जाओ, क्या जाओ? पढ़ने के लिए जाओ।
बात कर रहे हैं कि वैदिक काल में ही क्या किया गया, वैदिक काल में देवताओं की स्तुति में, स्तुति का मतलब क्या होता है, स्तुति का मतलब प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब याचना करना, याचना करना, विनती करना जिसको बोलते हैं। विनती, याचना, प्रार्थना, स्तुति सब मिला जुला शब्द एक ही है। सबका अर्थ थोड़ा बहुत भिन्नता के साथ एक ही होता है। इसमें मंत्र रचे गए जिसको प्रार्थना सूक्त कहा गया। क्या कहा गया, सूक्त, सूक्त। हाँ, इसीलिए आगे चल करके लोगों ने इसको क्या किया, कंठस्थ रखकर अपने आने वाली पीढ़ी को बताया, आने वाली पीढ़ी को सुनाया, तो उनको भी याद हुआ। कंठस्थ, कंठस्थ का मतलब कंठ में एकदम याद करके रख लिया उसको। जैसे तुम लोग करते हो ना, फिल्मी गाना जब बजता है तो तुम लोगों को याद हो जाता है, भोजपुरी गाना याद हो जाता है, लेकिन पढ़ाई याद होता है, नहीं होता है। उस पढ़ाई को भी गीत बना के डाल दो, क्या इसको गीत बना दो। वैदिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचा, कैसे पहुंचा, म्यूजिक पर उसको डाल दो तो कहेगा मौखिक रूप से पहुंचा, मुंह से हल्ला करके बोल के पहुंचा, है ना। हाँ, तो याद हो जाएगा साटा तुरंत। तो कल अपने कंठस्थ करके उसको मौखिक रूप से याद करके और फिर उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को बताया, सुनाया, पढ़ाया। जैसे पहले दादी लोग थी, बूढ़ी माई सब, वो कहानी सुनाती थी रात में सोने के समय। बच्चा सब खूब डरता था, बहुत अच्छा समय था उस समय। अब देखते हो किसी को कहानी, अब दाई होने पर है, लड़का तनकटा गया, मोबाइल चला रहा है। अब उसका मम्मी, दाई, नानी, नाना, मामा, पापा सब हो गया मोबाइल, पागल हो गया। जमाना बदल गया, इसलिए तो बच्चों में बहुत सारी चीज का कमी है। तो पढ़ने का मतलब है उस कमी को दूर करना। इसीलिए वेद को क्या कहा जाता है उस समय से, श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है, श्रोता। श्रोता किसको कहते हैं, सुनने वाले को। सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता। श्रोतागण का मतलब सुनने वाले लोग, और बोलने वाले को क्या कहते हैं, वक्ता। क्या बोलते हैं, वक्ता। हाँ, इसीलिए वकील साहब को क्या कहते हैं हिंदी में, अधिवक्ता, अपने आधा बोलने वाले। वकील साहब आधे बोलते हैं, जज साहब पूरा समझते हैं। तो वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, और श्रोता का मतलब सुनने वाला। तो सुन करके जो चीज आगे बढ़ा है, सुना करके जो चीज आगे बढ़ा है, इसलिए हम वेद को क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। श्रुति,